रात को मैंने एक स्वप्न देखा। भरत की सेना सहित यहाँ आ रहे हैं तथा साथ में तीनों माता भी साथ में आ रही है। ये स्वप्न तो हुआ करते हैं, किंतु तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। चले आगे जंगल की राह करें। आए हो काका, आए हो महाराज। अरे तुमका कुछ मालूम है ना कि नहीं? हाँ महाराज। अरे वही और क्या, हमारे मित्र राम लक्ष्मण का भैया भरत हुआ बड़ी फौज लेकर के आए हैं। तुमको कुछ मालूम नहीं है का? हाँ महाराज, काना काका से खबर मिलो कि वो अपने भैया को वापस अयोध्या लेने के लिए आयो है। अरे भैया, उसको विचार कच्चू लेत भावत। हाँ महाराज, कई बहार राम राम और मन में कुछ और। खैर कछु भय नहीं, हम का जाए और उसका मन का विचार करी। अगर उसके मन में कछु पाप होई तो हम सब उससे लड़ी। तुम सब हमारा इशारा समझ लियो। जो जाओ महाराज। महाराज पैरागू, महाराज पैरागू। आयुष्मान हो, निर्भय रहो। भगवान, आज इतने दल बल के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने ये तो आए हो का? यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो सेवक साथ चलने को तैयार है महाराज।
मित्रवर, इस समय ना तो किसी की लड़ाई है और ना किसी पर चढ़ाई। समय के काल चक्र ने मेरी किस्मत को चक्कर में डाल दिया। मेरी अनुपस्थिति में भाई रामचंद्र जी वनों में आ गए तथा उन्हीं के वियोग में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस हेतु हम सब अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को वापस लेने आए हैं। महाराज के देहांत का हमें बड़ा दुख है। महाराज, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मैं हाजिर हूँ। महाराज। ए सखा, यदि आपको रामचंद्र जी के विषय में कुछ पता हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। हाँ भगवान, श्री रामचंद्र जी भी इसी राह पार करके गंगा पार किया। चलिए आपको भी गंगा पार उतारूं। महाराज चलिए बंधु, आपकी इस सहायता का मैं आभारी हूँ। आओ मुंशी। पार कोई भी नहीं पा सकता है। प्रिय, मुझे दुख है कि तुम हर समय उदास और चिंता में रहती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है। मैं पहले ही इन अवस्थाओं से तुम्हें समझ चुका था और बन जाने को रोक रहा था। स्वामी, आपके साथ रहने से मुझे नेत्र मात्र दुख नहीं है, किंतु विप्र माता पिता का ध्यान आ गया, इसलिए मैं मन को उदार को नहीं रोक सकती। आयुष्मान रहो। भगवान भरत सेना के साथ दल बल के सहित आ रहे हैं। ए आर्य, मेरे विचार से तो भ्राता भक्त हमें जीतने के लिए आ रहे हैं। आहा, राजमद भी बड़ा प्रबल मद होता है। जिसने भरत जैसे भाई को बुद्धि ही पलट दी। भ्राता जी, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाता हूँ।
भैया लक्ष्मण, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? राज्य पद तो बड़ा कठिन होता है, और फिर भरत जैसा भाई तो संसार में मिलना दुर्लभ है। बस बस भ्राता जी, बहुत हो चुका है। आपकी इन्हीं बातों ने तो हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भावों को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। टेम्पररी बनाए तो
भैया भरत, कहो किस 2% है ना? है तुम तो रो रहे हो, कोई कारण भी तो बताओ। मेरी दाई भैया कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या दुख हुआ है जो तुम इस प्रकार रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा मैं इन आंखों से नहीं देख सकता। उठो भाई भरत, उठो। मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया। मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरी बस तुम्हें क्या भरम हो गया। मुझे चरणों से आपने अलग क्यों किया, कौन सा ऐसा खोटा करम हो गया। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, आप बैठे यहाँ और भरत है कहाँ, कर दिया आपने किस तरह से यकीन, आई ऐसा भरत बेशरम हो गया। मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया। प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो। मैं हूँ हैरान ये तुमको क्या हो गया, मैं हूँ हैरान ये
रवदी का दोष है मेरी आय पानी पैरा रवदी का दोष है जो पूरा हो गया या भला हो गया जो पूरा हो गया या भला हो गया यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो मैं हूँ है रान ये तुमको क्या हो गया मैं हूँ है रान ये तुमको क्या हो गया। भरत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है और न माता जी के कार्य पर ना मुझे माता जी के कार्य पर कोई दुख है। भ्राता जी, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है। इसमें आपका या किसी अन्य का कोई दोष नहीं। बच्चे अलामत करो कौन है। प्यारे शत्रुघ्न, बहु प्रसन्न से तो हो ना? हाँ भ्राता जी, लेकिन आप क्यों चले आए? हमें बताया तक नहीं। अच्छा, तुम बहुत थक गए होंगे, अभी विश्राम कर लो, थोड़ा खा पी लो। तुम धन्य हो, तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने अंगों की दूरी देखने को मिली। माता जी, पिताजी तो सकुशल है ना? बेटा, यह कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। है? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भरत, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा में रहे। बेटा, यह अनर्थ तो तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ। है? ये क्या कहा? क्या भरत भी वहाँ पे नहीं था? हाँ बेटा, भरत उस समय ननिहाल में थे। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी।
अफसोस विपत्ति न जाने हमारे क्यों पीछे पड़ी हुई है, जो कि हमें दर दर की ठोकरें खिला रही है और समाप्त करने पर पड़ी हुई है। घर से निकालकर हमें जंगलों में बिठा दिया और उधर पिताजी के प्रेम से भी वंचित कर दिया। पिताजी बेटा अब अधिक मत रो, रोने से कोई फायदा नहीं है। धैर्य धरो। प्यारे भरत, तुम इतना क्यों रो रहे हो? भैया धैर्य धारण करो तथा मन को शांत करके विश्राम करो और राजकाज की बात सुनाओ। पिताजी, अब आप कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा तो मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है। तुम जाकर अयोध्या का राज्यभार संभालो। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हो? क्या भरत को इन दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी? क्यों नहीं भैया, क्यों 14 वर्ष तक तुम्हें ही राजभार संभालना होगा। यह मेरी तुम्हारे लिए आज्ञा है। बन के से
जी, मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं, इसलिए आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। आपके लौट आने की अवधि तक मैं उनकी पूजा किया करूंगा। किंतु याद रखिए, आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद भी ना आए तो भरत को भी जीवित नहीं पाओगे। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। यह लो पादुकाएं। दादा जी प्रणाम। दादा जी प्रणाम। आयुष्मान भव। ये स्थान कितना सुहाना है, क्या प्रकृति का सुंदर खजाना है। हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो। वास्तव में यह स्थान बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु भी समाप्त पर है और यहाँ के स्थान हम सब देख चुके हैं। ये हमें यह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर चलना चाहिए। हाँ भ्राता जी, मेरी भी यही इच्छा थी कि हम किसी और स्थान पर चले। चलिए भ्राता जी। पार्वती बोले जाते हैं प्रणाम। आयुष्मान सौभाग्यवती हो, इसी राज प्रणाम। चिरंजीवी हो। बेटा, आज मैं योग्य है आपके दर्शन हुए। ऋषिराज, आपके दर्शन हो ही चुके हैं। अब हमें आगे चलने का मार्ग दिखाइए। यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा? क्या ऋषियों को सेवा का अवसर नहीं दोगे? कृपा करके आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। मुनीनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माता जी, मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हूँ। बेटी, तू साक्षात देवी है। तेरे माता पिता धन्य है। माता जी, आपका आशीर्वाद का फल है। आप कृपा करके मुझे कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरा उद्धार होगा।
सीता, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकती हूँ? तुम स्वयं ही धर्म का अवतार हो। फिर भी आप पिता हो। अच्छा बेटी तो सुनो, जो नारी पतिव्रता होती है वह अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है और पति की सलाह किसी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं आती। बेटी, मैं तुमसे इससे ज्यादा क्या करूं? तुम तो साथ साथ धर्म का अवतार। माता जी, आप मुझे लज्जित न करें। जितने भी आपने मेरी प्रशंसा की वह मैं नहीं अपना पाते। खैर किसी को मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इसलिए बेटी मना न करो। ये लो, मैं तुम्हें यह फूलों का हार भेंट करती हूँ। यह कभी नहीं मुरझाएगा, जिससे तुम्हारे पति प्रसन्न रहे। अच्छा माता जी। अनुसुईया जी की भेंट स्वीकार कर लो। उन्हें प्रणाम कर विदाई लो। माता जी, आपके सत्कार के लिए धन्यवाद देती हूँ। बेटी तुम्हारा स्वागत है। अच्छा मुनिनाथ, अब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और आगे चलने की आज्ञा दीजिए। मुनिनाथ प्रणाम। मुनिनाथ प्रणाम। सपना का बाद में या लक्ष्मण, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। इसलिए हमें हर घड़ी इनसे सतर्क रहना होगा। राता जी, मेरे रहते आपको किसी बात की चिंता नहीं। लक्ष्मण, आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसलिए आपको अपने धनुष बाण हर समय तैयार रखने होंगे। प्रिय, मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी ने बताया था कि इसी जंगल में रावण की बहन शूर्पणखा और उसके भाई खर और दूषण यही निवास करते हैं। इसलिए हमें सतर्कता से रहना चाहिए। अजी, आप कौन है इतने सुंदर? बहुत बढ़िया।
मन इतना मोहित हो रहा है। अनुचित ना समझे तो अपना परिचय दे दीजिएगा। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है। हम पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं। अजी, मैं तो लंकापति महाराजा रावण की बहन सुपर्णखा हूँ। मेरी सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। 2 केवल मेरे साथ भी आए हैं। उनका क्रीम लगा रहे, आगे पौधा लगा रहे, ना लगा रहे। और तीनों लोगों में तो आपको पता है अकेली सुंदरी हूँ। शीशा देख ली। हे सुंदरी, यद्यपि तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें वर नहीं सकता। कारण मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर लेगा। अजी, जब तक जीऊंगी आपकी इतनी सेवा करूंगी, आचरण धोकर भी पीऊंगी उसके साथ साथ में। रघुकुल मणि नायक वराही तुम्हें रघुकुल मणि नायक सुन सुंदरी तुम उनके
के प्रभु सम को सल सम पूरी राजा जो कछ भर सब उनको साझा सोना सुंदरी में उनका गाता जिंदगी गई है तू पहले पासा। अरे इन पे सुंदरी का गिनी नहीं है। अरे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। मैं तो एक दास हूं। मेरे साथ तुम्हें कोई भी सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास चली जाओ। अजी, आपने मुझे किस जंगली कबूतर के पास भेज दिया जिसे तो बात करने का भी थोड़ा भी तमीज नहीं है। सुंदरी है। करना पड़िए। आपके समान सुंदर पुरुष और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री त्रिलोक में भी कोई नहीं है। वर्ल्ड में नहीं है फेमस। हमारी तो बहुत खूब सुंदर है। रामा मैं तेरे अंगना में गजब भयो। रामा मैं तेरे अंगना में जो मैं होती रामा उसे दिल गया। जो मैं होती रामा उसे दिलिया चिपकती रहती रामा तेरे बदेना। चिपकती रहती रामा तेरे बदेना। थकीला पुप जरा पाउडर लगा। अजी आप तो समझ ही गए होंगे। अब मुझे कृपा करके शीघ्र अपनाइए। आप ही जो कृपा करके यहाँ से चली जाइए। अजी महाराज थोड़ा आगे तो आओ। मैं तो ऐसे बहकावे में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। आपने तो मुझे ऐसे गंदे आदमी के पास भेजकर इतना परेशान कर दिया। उसको न तो बात करने का तमीज और प्यार करने का तो बिल्कुल भी बात करने प्यार करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे बरसों का मरीज। और दूर से ना इतनी दुर्गंध आ रही जैसे बरसों से नहाया होगा बेचारा। लक्ष्य मारे तेरे लिए मैं तो छोड़ आया। वो मैं तो छोड़ आई लंका तारा। लक्ष्य मारे तेरे लिए भाई भी छोड़े सदी बजदा भी छोड़ा। भाई भी छोड़े सदी बजदा भी छोड़ा। मैं तो छोड़ आई सर का पिता। जे लक्ष्य मारे तेरे लिए मैं तो छोड़ आई सर का पिता। जे लक्ष्य मारे तेरे लिए।
अरे बेहया दूर हट। अजी मेरा कहना थोड़ा सा तो मान लो। मैं आपके पूरे अरमान करूंगी तथा आपकी दिन रात इतनी सेवा करूंगी। ये तो ऐसे नशे में दीवानी हुई कि लोग इसने लोग लाज ही छोड़ दी। श्रीनगर जाए आज ड्यूटी बाजार अजी आज क्यों नहीं आजमाते मुझे? हाँ आप समझी में जब तक ये काली कलौटी है तब तक कुछ नहीं होने वाली। बचिया इसको समझ कर अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मेरे पति है। लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत है। इसलिए यह हमें तंग कर रही है और अब सीता को झपट रही है। इसलिए जब तक यह दंड नहीं पाएगी तब तक यहाँ से नहीं जाएगी। खूब से अपना दो। लगा दे बुआ जा रही लड़का पसंद कर। अरे सुंदरी निकल पसंद जरा मेरे पास तो आओ। बुआ अभी मेकअप कर दी। चलो चलो बुआ, अब इसके पसंद करोगे। क्या कहा? मेरे पास आओ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पहले मेरे जैसे भतीजे दोनों बोलेंगे वैसे करूंगी। बोलो भतीजा। जा 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 हम का नहीं होना क्यों नहीं आती? आपने इतनी देर तक मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं माना। अब तो मान लिया। सच में? हाँ सच में। थोड़ा मेकअप। अब तो मान लिया ना। 10 मिनट ठहरे। क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदरी हो। आ जाओ सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ। थोड़ा और पास आओ सुंदरी। नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। वो जो नहीं था श्रीनगर और अब हमें सावधान रहना होगा। हाँ भ्राता श्री, वह दुष्टा अवश्य ही किसी अपने को लेकर आएगी। मेरा प्यारा वर,
अरे माइकल! यस माय डियर सर। अरे भाई आज तो अच्छी तरह नशा कर। हेलो मेरा पहला भाई। अरे पीछे हट। अरे भाई बोतल में तो खाद भी नहीं है। अब और मंगाओ। अरे जब तक शराब आती है तब तक एक दो नशावारी सही। अरे भला शराब और नशावार का क्या मेल? अरे मेरे लाल जक्कर, तू क्या जाने, दो चार ठीक आने पर ही नशा चल जाएगा। अरे क्या लगाओ, ये क्या तूफान मचा रखा है? चुप रहो, देखो सामने से रोने की आवाज आ रही है। अरे यार रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऑर्डर। अरे कौन मर गया? अरे अरे ये तो सुना का। अरे कुमारी, आज कहाँ नया शिकार मार लाई? अरे मेरी प्यारी मौसी, तेरी नाक किसने खोसी? अरे ठीक हो गया। काटा साफ हो गया। अब न रहेगी नाक, ना बैठेगी मधु। तुम्हारा मुंह काला हो। तुम्हें तो मजाक सूझ रही है। आजी आजी, खबरदार, अगर जरा भी शोर मचाया तो तेरा घमसान हुआ, बता दे भैया सपना का कहाँ तेरा घमसान हुआ। इस जालिम ने ये हरकत की, किसके सर पर मौत चढ़ी। नकदी नकदी नौजवान हुआ। भैया, मैं रोज की भांति पंचवटी में घूम रही थी। आए न जाने कहां से दो वनवासी एक सुंदर स्त्री के बाद दिखाई दिए। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण तथा उनकी धर्म अर्धांगिनी सीता है। और भैया
पैर पे पड़ी। जैसे मैंने भागना चाहा वैसे उन्होंने मेरी नाक उड़ा डाली। ओम दुष्टों की जय हिम्मत। बहुत सब मौत के मुंह में आ गए। मैं अभी अपने स्टोर पर भेजता हूँ और उन्हें बैठ तो पिलाता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं वहां तीनों का खून पी के ही आऊंगी। जब ये बहादुर थी तभी नाक कटा के आई। चुप रहो चौधरी, ज्यादा बटबट मत कर। सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा हमारा। शोभना का तुम जाके विश्राम करो। अरे भैया कैसा है विश्राम? मैं तो उनका खून पीकर ही विश्राम करूंगी, नहीं तो मेरी नाक कट गई।